आज हम देखने वाले हैं छोटा जादूगर। लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के साहित्य में छायावादी कवियों में से 4 स्तंभों में एक है। ये पहले आपने भी बताया था, पहले इंट्रोडक्शन में भी। कौन हुआ? 4 खंभों में से एक महादेवी वर्मा। वैसे जयशंकर प्रसाद जो छायावादी कवि है, उन 4 स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि है, नाटककार है, कथाकार है, उपन्यासकार है और निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। आपकी प्रमुख कृतियां है झरना, आंसू, लहर आदि आपके काव्य है। कामायनी ये महाकाव्य है। उसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदेव, इंद्रजाल आदि आपकी कहानियां हैं। कंकाल, तितली, इरावती यह जो है यह उपन्यास है। अभी ये जो छोटा जादूगर है, इसमें एक गद्यात्मक ये कहानी है, संवादात्मक कहानी है। उस संवादात्मक कहानी में किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति की गई है। इस संवादात्मक कहानी जो होती है उसे संवादात्मक कहानी कहलाते हैं। ये जो कहानी है, इसमें लेखक ने एक लड़के का जीवन का संघर्ष बहुत चातुर्यपूर्ण और साहस को उजागर किया है कि वह किस तरह से संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी जीता है। कॉर्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। विनोद, हास्य, खुशी। हास्य। उस छोटे से फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप खड़ा देख रहा था, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ, दुख, गंभीर विषाद के साथ, विषाद का मतलब दुख, विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, धाड़स भी था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, क्यों अट्रैक्ट हुआ। उसके अभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? कॉर्निवाल का मैदान जगह का नाम है। वहां पर बहुत बिजली जगमगा रही थी, हंसी, विनोद, कलानाद गूंज रहा था, बहुत शोरगुल था। मैं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास, फुहारा, फाउंटेन, वहां पर खड़ा था। वहां देखा कि एक लड़का चुपचाप वहां देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। ध्यान में रखिए, वेब के लिए पूछा जा सकता है लड़के के पास क्या था। उसके गले में फटा हुआ कुर्ता था और फटे हुए कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसकी जेब में क्या थे? कुछ ताश के पत्ते थे। मुंह पर दुख था, या उसके मुंह को देखकर, उसके चेहरे को देखकर दुख दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन दुख में भी धैर्य की रेखा थी, धाड़स, हिम्मत उसमें थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्यों खींचा गया, पता नहीं। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। अभाव, कमियां, इतनी कमियां होने के बाद भी वो परिपूर्ण लग रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा?
मैंने सब देखा। यहां चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, निकम्मा, बेकार। निकम्मा, बेकार। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूं। टिकट लगता है। देखा, सब कुछ मैंने सब देखा है। क्या क्या देखा? वहां पर चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। पता है आपको, खिलौने होते हैं या बलून्स होते हैं, हाँ? उस पर निशाना लगाते हैं। तीर से नंबर छेदते हैं, वहां पर तीर होता है और उसे जो भी नंबर है 1 2 3 4 उसे छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल बेकार है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूं। टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलूं। मैं मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। मैंने उसे कहा चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मैंने मन ही मन उसे कहा कि भाई आज के तुम ही मेरे दोस्त हो। उसने कहा, और वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। आपको पता है ना, निशाना लगाना आपको अच्छा लगता है। आप ही ने बताया कि इसमें से मुझे निशाना लगाना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, वहां जाकर निशाना लगाइए। मैंने उसे सहमत होकर कहा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसके बाद सूचक सिर हिला दिया, हाँ में हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या में वह गर्म हो रही थी। वहां मनुष्यों की इतनी भीड़ थी कि जाड़े की संध्या, जाड़ा सर्दी, सर्दी की शाम होते हुए भी वहां पर गर्माहट महसूस हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। हम दोनों ने शरबत पिया और शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही मैंने उसे पूछा, तुम्हारे और कौन है? तुम्हारे और कौन मीन्स तुम्हारे साथ और कौन रहता है? मां और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे माँ बाबूजी, उन्होंने यहां आने से मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वो गर्व से बोला। वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर लेके ध्यान में रखिए। इसके बाबूजी जेल क्यों गए थे या उसके बाबूजी कहाँ थे? उसने कहा कि मेरे बाबूजी देश के लिए गए हैं। वह गर्व से बोला, गर्व, अभिमान, गर्व, अभिमान। गर्व से, अभिमान से उसने कहा, और तुम्हारी मां वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। मां बीमार है और तुम यहां पर तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूटी। तिरस्कार, अपमान, इंसल्ट, तिरस्कार। तिरस्कार, अपमान। उसे इंसल्ट लगा, ये उसे अपना अपमान लगा। क्यों? उन्होंने कहा, जब लेखक ने कहा वहां पर कि तुम्हारे बाबूजी जेल में, मां बीमार है और तुम यहां पर यह तमाशा देखने आए हो, उसे बुरा लगा। उसकी हंसी से पता चल रहा था कि उसे वो इंसल्टिंग लगा। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। तमाशा देखने नहीं, तमाशा दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाओ तो मां को पथ्य दूंगा, मां को दवाइयां दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। प्रसन्नता होना, खुशी होना, प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता, मुझे खुशी होती। क्यों?
क्या कहा उस लड़के ने? लड़के ने कहा कि साहब मुझे आपने शरबत पिलाया, शरबत के लिए पैसे लगे, और जो शरबत के पैसे मुझे शरबत न पिलाकर मुझे वो पैसे दे दिए होते तो मैं अधिक खुश होता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। ध्यान में रखिए, एक शब्द में उत्तर। उस लड़के की आयु कितनी थी, उसकी उम्र कितनी थी? वह 13-14 साल का लड़का था। हाँ, मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। हाँ, मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा? जेल में। देखिए, उसके विचार देखिए। उसके पापा देश सेवा के लिए जेल गए हैं, क्रांतिकारी है, उसके पापा क्रांतिकारी है, और वह माँ बीमार है, छोटा लड़का है, और वो कुछ कमाकर माँ को खिला रहा है। वह कहता कि माँ यदि बीमार नहीं होती तो मैं भी जेल में जाता। क्यों? चोरी मारी डकैती करके नहीं, चोरी मारी डकैती करके नहीं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेता और मैं भी जेल में जाता। इसलिए वो कहता है, हाँ सच कहता हूं बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्या न दिखाकर माँ का दवा दारू और अपना पेट पालूं। पेट पालना, रोजी रोटी कमाना हो रहा है। उसने कहा कि जेल में इसलिए नहीं गया कि माँ बीमार है, नहीं तो मैं भी पापा के साथ क्रांतिकारी करके वो जेल में जाता, कुछ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेता और जेल में भर्ती होता। अभी बहुत से लोग हैं खेल तमाशा दिखाती है, बहुत से लोग हैं खेल तमाशा दिखाती है। मैं क्यों ना खेल तमाशा दिखाकर पैसे कमाऊं और उस पैसे से माँ की दवा दारू करूं, दवा दारू माँ के लिए दवाइयां दूं और अपना पेट पालूं, क्योंकि पिताजी तो है नहीं कमाने वाले, माँ बीमार है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माँ की दवाई का खर्चा है और रोज खाने पीने तो लगता ही है। इन लोगों को देखता हो, ये लोग रोज जो है खेल तमाशा दिखाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो मैं भी ये कर सकता हूं, मैं भी यह कर सकता हूं। मैंने दीर्घ श्वास लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। व्यग्र हो उठा, व्यग्र, व्यग्र अधीर, मैं व्यग्र हो उठा, व्यग्र नहीं, व्यग्र अधीर, और उसे बेताब भी कहते हैं। अधीर, बेताब। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उसे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। मैंने उसे कहा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जा सके, गेंद, बॉल। हम उस जगह पहुंचे जहां पर खिलौने को गेंद से गिराया जा सके। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। होता है 10-10, 15-15 रुपए की टिकट होता है, 20-20 रुपए का होता है। मैंने कितने 12 टिकट खरीदे, उस लड़के को दिए। लड़का निकला पक्का निशानेबाज, सही निशानेबाज था। लड़का निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। करेक्ट, जहां पे निशाना लगाया वहीं पे मारता था। उस लड़के की कोई गेंद खाली नहीं गई। उसके बाद 12 खिलौने को बटोर लिया। निशाना सही था, करेक्ट, निशाना मारा, बरोबर खिलाने पर खिलौना गिरा। ऐसे करके उसने 12 खिलौने बटोर लिए, 12 खिलौने जीत लिए। लेकिन उठता कैसे? कुछ रुमाल में बंधे, कुछ, लेकिन उसे उठाता कैसे? कुछ रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए। अभी 12 खिलौने ले जाना पॉसिबल नहीं है। उसके पास कोई बैग नहीं था, थैला नहीं था, इसलिए उसने कोई जेब में भर लिए, कोई रुमाल में बांध लिए। इस तरह से उसने, ध्यान में रखिए, 1 सेंटेंस उसने खिलौने कहाँ करके कैसे उठाए पूछा जा सकता है। कुछ उसने रुमाल में बांध लिए, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊं? तमाशा, खेल, तमाशा का मतलब खेल। बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊं? बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9-2-11 हो गया।
9 2 11 होना, निकल जाना, वो मुहावरा है। नहीं दो, वो मुहावरा है 9 2 11 होना, गायब हो जाना। वही से वो गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्द आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। पान खाया, इधर उधर देखता रहा, इधर देखता रहा, उधर देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर से नीचे आना देखने लगा। आपके गए हो मेले में, बहुत भीड़ होती है, रोशनी होती है, तरह तरह के खिलौने होते हैं। वहीं पर वह खड़े थे और पान खाकर इधर उधर टहलता रहा। तब मैंने देखा कि झूले की जो झूला होता है, ऊपर के लोग जो है नीचे लोगों को आने जाने देखने लगा। ऊपर के लोग नीचे आते हैं, नीचे के लोग ऊपर जाते हैं। उन लोगों को मैं देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। अकस्मात, अचानक, अकस्मात, अकस्मात, अचानक, अकस्मात, अचानक। अचानक किसी ने ऊपर से हिंडोले से, ऊपर झूले में था वो, ऊपर से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं जादूगर। ने कहा, मैं हूं जादूगर। दूसरा प्रसंग है, कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील। उस झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ मैं बैठा हुआ जलपान कर रहा था। कोलकाता का सुरम्य बोटेनिकल गार्डन, सुरम्य बहुत ही रम्य, बोटेनिकल गार्डन का नाम है। उद्यान, उद्यान बगीचा। उद्यान बाग बगीचा बोलते ना आप। तो कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील, पता है आपको झील, उस झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के पास बैठा हुआ जलपान कर रहा था। जलपान, नाश्ता, कलेवा, जलपान, नाश्ता, या उसे कलेवा भी कहते हैं, या उसे कलेवा भी कहते हैं। देखिए वहां पर आ सकता है वेब के लिए कि लेखक वहां पर बैठे थे। कहां पर बैठे थे? वह बोटेनिकल गार्डन में। वहां का दृश्य कैसा था? एक छोटी सी मनोहर झील के पास, छोटी सी मनोहर झील थी। वहां पर झील के किनारे घने वृक्ष थे और वहां पर अपनी मंडली के साथ, उसकी फैमिली के साथ वह जलपान कर रहे थे। बातें हो ही रही थी कि इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। दूसरी बार फिर से ने देखा कि अरे वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, खाना कप्पे होते हैं ना, 4 खाने की खादी का झोला बैग, वह 4 कप्पे उसमें होते हैं। वह बैग उसके पास था, वह झोला उसके पास, साफ जांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, जांगिया पैंट और आधी बाहा वाला कुर्ता, हाफ शर्ट। सिर पर इसके लड़के ने क्या पहन के रखा था, ध्यान में रखिए। तो सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। मैंने जो रुमाल दिया था खिलौने बांधकर, वो उसने अपने सर पर सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। कैसा था देखिए, आ सकता है वेब के लिए। तो वह रुमाल उसने सर पर रखा और उस पर सूत की रस्सी से बांध लिया। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। इतनी मस्तानी चाल में आ रहा था, आकर उसने कहा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाओ, आज कहिए तो खेल दिखाओ। जब उसने पहले कहा था, पहली बार जब मिले थे तो उसने कहा था, बाबूजी तमाशा दिखाओ। याद है क्या आपको? पहले इसमें तमाशा दिखाओ।
बाहर चलिए मैं दिखाता हूं। और तब तक वह गायब हो गया था। कहा था वह? झूले में था। तो वही बात आज पूरी कर रहा है। उसने कहा आज कहिए तो खेल दिखाओ। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। उसने कहा कि अब नहीं, अब हम नाश्ता कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? उसने कहा कि फैमिली के साथ पिकनिक के लिए आए हो, क्या इसके बाद गाना बजाना होगा? जी नहीं, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा ही रहा था कि श्रीमती ने कहा दिखाओ जी, तुम भी तो इतने अच्छे आए, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। कहा नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, मुझे गुस्सा आया और गुस्से से मैं कुछ कहने ही जा रहा था। क्रोध गुस्सा, मुझे गुस्सा आया और गुस्से में मैं उसे कहने ही वाला था। तब तक श्रीमती जी ने, मेरी पत्नी ने टोक दिया, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। अब यहां पर तो आए हैं, कुछ टाइम पास तो लिए, कोई टाइम पास के लिए तो कुछ चाहिए। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह मां की मिठास थी। उस लड़के के प्रति मां की मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता है। इस मिठास के सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता है। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने खेल में अपना अभिप्राय करने लगे। कार्निवाल के मैदान पर जो मेला लगा हुआ था, उस पर जितनी भी खिलौने थे वह अपना अभिनय करने लगे। वह अपनी अपनी कला वहां पर करने लगे। सब खिलौने अपना अपना अभिनय करने लगे। ध्यान में रखिए, वेब के लिए पूछा जाएगा आपको क्या क्या, कौन कौन वहां पर अभिनय करने, कौन कौन क्या क्या अभिनय करने लगा। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़क कर डांटने लगा, बंदर घुड़कने लगा, घुड़कना डांटना, बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरसयाना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। लड़के की वाचालता, वाचाल का अर्थ है अधिक बोलने वाला। वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला, वाचाल। अधिक बोलने वाला, वाचाल, अधिक बोलने वाला। वो बहुत ही ज्यादा बात करता था और उसकी बातों से ही अभिनय हो रहा था। कौन से अभिनय हो रहे थे? भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर उन्हें डांटने लगा, घुड़कना डांटना, बंदर डांटने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, वरसयाना निकला। यह सब कैसे हो रहा था? यह सब अभिनय, यह सब एक्टिंग। कौन कर रहा था? अभिनय, एक्टिंग। यह सब एक्टिंग कौन कर रहा था? वह लड़का कर रहा था। लड़का कैसा था? वाचाल था, अधिक बोलने वाला, इतनी बकबक इतनी बकबक करता था। वह सब अभिनय, वह सब एक्टिंग वो लड़का ही कर रहा था। उसे देखते देखते सब लोटपोट हो गए, सब खुश हो गए। मैं सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है, संसार, दुनिया, संसार का मतलब दुनिया। मैं सोचने लगा कि बालक को आवश्यकता, जरूरत, उसने कितना शीघ्र जल्दी, चतुर, बहुत ही सयाना बना दिया। क्या जरूरत थी बालक को? क्या आवश्यकता थी?
क्या आवश्यकता थी? क्योंकि 2 वक्त की रोजी रोटी, माँ की दवा दारू का खर्च, माँ के लिए दवाइयां लानी थी, 2 वक्त की रोटी कमानी थी। रोटी कहां से लाएंगे? कमाने वाला कोई नहीं है घर में। पिताजी है, जेल में है। किस वजह से? क्रांतिकारी, देश के लिए काम किया, इसलिए अंग्रेजों ने उसे जेल में डाल दिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माँ के लिए पथ्य है, उसे दवा लानी है, दवा के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त का खाना कमाना है। इस जरूरत ने बच्चे को जल्दी ही, शीघ्र ही बहुत चतुर बना दिया, बहुत ही सयाना बना दिया। यही तो संसार है। इसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान अपने आप परिस्थिति आने पर या स्थिति आने पर अपने आप खुद ब खुद सीख जाता है। उसे किसी ने सिखाया नहीं है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है। वो अपने आप, अभी खाना तो चाहिए, उसके लिए कुछ तो भी करना है, माँ के दवाई के लिए पैसे चाहिए, कुछ तो भी करना है। उसे जरूरत थी, उसे जरूरत थी, उसे आवश्यकता थी। और वह बच्चा छोटा होकर भी बहुत चतुर हो गया। किसने? आवश्यकता ने उसे चतुर बना दिया, आवश्यकता ने उसे चतुर बना दिया। इन मराठी में भी कहावत है, गरज ही शोधाची जननी म्हणतात। गरज ही शोधाची जननी, जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप इंसान ढूंढता है। जरूरत पड़ने पर इंसान अपने आप ढूंढता है और ढूंढने पर उसे वह मिल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उस बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है, यही तो दुनिया है। कि नेक्स्ट इसमें धन्यवाद।